नमस्कार, तुमच्या सर्वांचं स्वागत करतोय आपल्या चॅनलवर। मित्रांनो, मोहन भागवत यांनी असं वक्तव्य केलं, त्या वक्तव्यामुळे ज्या पुन्हा एकदा आरक्षणाबद्दल मोठ्या प्रमाणात चर्चा होताना दिसत आहे। भागवत यांनी बोलत असताना त्या ठिकाणी सांगितलं की जोपर्यंत आरक्षण आहे तोपर्यंत जातीवाद होणार आहे किंवा जातीवाद होत राहील, अशा प्रकारचं वक्तव्य त्यांनी केलं। आणि त्यानंतर जे आहे त्या ठिकाणी मोठ्या प्रमाणात जो आहे आता याबाबत चर्चा होताना दिसत आहे। इकडे ते म्हणतात की जोपर्यंत इथल्या लोकांना वाटत नाही की आमच्यावरती अन्याय अत्याचार होणं बंद झालंय तोपर्यंत त्यांना आरक्षण भेटायला पाहिजे, परंतु दुसरीकडे ते स्वतः असं बोलताना दिसतात की आरक्षणामुळे जातीवाद वाढतो किंवा आरक्षणामुळे या ठिकाणी भेदभाव वाढताना दिसतो। अशी त्यांच्या अनेक वक्तव्य आहेत ज्यामुळे अनेक गोष्टींना या ठिकाणी चर्चा होताना दिसत आहे। तर मोहन भागवत यांनी काल परवा एक पत्रकार परिषद पार पडली होती। त्या पत्रकार परिषदेमध्ये बोलत असताना त्या ठिकाणी त्यांना ज्या अनेक गोष्टीबद्दल प्रश्न विचारण्यात आले तर त्या प्रश्नावरती उत्तर देत असताना त्यांनी सर्वात अगोदर आरक्षणाकडे त्यांचा रुख नेला आणि त्यानंतर त्याचसोबत अनेक गोष्टींवरती त्यांनी त्या ठिकाणी भाष्य केलं। परंतु त्या ठिकाणी बोलत असताना जेव्हा त्यांनी आरक्षणाबद्दल बोलले तेव्हा ते म्हणाले की आरक्षण जे आहे यामुळे जातीवाद वाढतो किंवा या ठिकाणी ज्या अनेक लोकांवरती अन्याय अत्याचार होतो त्याचसोबत आरक्षण बरोबर की चूक यावरती तर्क वितर्क लावत असताना ते म्हणाले की जे लोक म्हणतात की आमच्यावरती अन्याय अत्याचार झाला 100-200 वरती आमच्यावरती अन्याय अत्याचार झाला तर त्यांना आरक्षण भेटायलाच पाहिजे आणि ते त्यांना भेटायलाच हवं असं त्यांनी वक्तव्य केलं। परंतु त्याचसोबत मनामध्ये आडी ठेवून पुन्हा एकदा त्यांनी वक्तव्य हे केलं की ज्यांनी अन्याय केला ते तर गेले ना, मग त्यांच्यानंतर तुम्हाला आरक्षणाची काय गरज किंवा तुम्हाला आरक्षण कशासाठी लागतं, असे अनेक प्रश्न त्यांनी बोलले। म्हणजे त्यांनी एका ठिकाणी ज्या आरक्षणाला समर्थन दाखवत हळूच त्या ठिकाणी चिमटा काढत विरोध करण्याचं काम केलंय। तर मोहन भागवत यांच्या या वक्तव्यामुळे किंवा त्यांनी केलेल्या त्या भाष्यामुळे ज्या वेगवेगळ्या चर्चा होताना दिसत आहे। म्हणजे सरळ सरळ यावरून एक गोष्ट दिसून येते की ओठामध्ये एक आणि पोटामध्ये एक असं त्यांचं वागणं आहे। त्यांनी जे वक्तव्य केलं किंवा ज्यांनी ते समर्थन दाखवलं त्यावरतून एक गोष्ट दिसून येते की ओठावरती राम आणि पोटामध्ये नथुराम असं त्यांचं वक्तव्य आहे किंवा असं त्यांचं वागणं आहे। त्यांच्या वागण्यातून त्या संपूर्ण गोष्टी मोठ्या प्रमाणात दिसून येताना दिसल्या आणि त्यासोबत अन्याय अत्याचार या गोष्टीबद्दल बोलत असताना त्यांनी एवढी आपुलकी दाखवली जणू काय त्यांनाच आजपर्यंत मागासवर्गीयांची आपुलकी राहिलेली आहे। जर कोणावरती अन्याय अत्याचार झाला तर त्या ठिकाणी संघाने सर्वात अगोदर उभं राहावं असं त्यांनी वक्तव्य केलं। परंतु यामध्ये देखील आपल्याला त्यांच्या बोलण्यामधील आडी किंवा त्यांच्या बोलण्यामधील जो काही भाव होता तो वेगळा दिसला। चेहऱ्यावरती वेगळे भाव आणि ओठावरती वेगळे भाव हे त्यावरनं दिसून येत होते। म्हणजे मोहन भागवत हे जे आहे सरळ सरळ आता SC/ST कॅटेगरीच्या लोकांमध्ये देखील घुसायचा प्रयत्न करत आहे की काय असं दिसून येत आहे। त्यांच्या या वक्तव्यामुळे किंवा त्यांनी केलेल्या सेंटेन्समुळे त्या ठिकाणी दिसून येतं। आरक्षण असेल किंवा जातीवाद असेल या गोष्टीमध्ये बोलत असताना त्यांनी सरळ सरळ आरक्षणाला त्या ठिकाणी दोषी ठरविलेला आहे। आरक्षण जोपर्यंत आहे तोपर्यंत जातीवाद होत राहील किंवा आरक्षणामुळेच जातीवाद होतो असं त्यांचं म्हणणं आहे। तर त्यांच्या या संपूर्ण वक्तव्यामुळे जे आहे सर्वच ठिकाणी मोठ्या प्रमाणात चर्चा होताना दिसत आहे। तरी तुम्हाला याबाबत काय वाटतं खाली कॉमेंट करून सांगा। आपल्या चॅनलवरती नवीन असाल तर चॅनलला नक्कीच सबस्क्राईब करा। तर चला पाहूया मोहन भागवत नेमकं काय म्हणालेत। क्या आरक्षण जातिवाद को बढ़ाता है या समरसता में बाधक है, इस विषय पर संघ का क्या विचार है? आपने कहा कि हम भिन्न होकर भी एक हैं, हिंदू हैं, लेकिन जब निम्न वर्ग की स्त्री के साथ शीलभंग होता है तो संघ की ओर से संतोषजनक विरोध क्यों नहीं दिखाई देता? भारतीय समाज में एक वर्ग ने सदियों से समाज में सफाई बनाने का कार्य किया, फिर भी आज वे बदहाल हैं। उनके प्रतिनिधित्व के लिए संघ क्या प्रयास करेगा? There are references of caste division in Manusmriti and Vedas. Please express your views on this. संघ के 100 वर्षों के सघन जागृति कार्यक्रम करने के उपरांत भी समाज में जातिगत समीकरण प्रमुख होते जा रहे हैं। इससे हमें कब मुक्ति मिलेगी? आरक्षण वगैरह वगैरह ये जो विषय है, ये विषय तभी समझ में आते हैं जब मन में संवेदना हो। हमारे जातिगत आरक्षण पर प्रस्ताव है। पहली बार जब प्रस्ताव हुआ तब जैसा समाज में घमासान चलता है इसको लेकर, वैसा घमासान हमारे यहाँ भी चला। यानी घमासान मारपीट नहीं, लेकिन दो परस्पर एकदम सिरे से अलग विरोधी मत और उनका विवाद। तो सरसंघ चालक हमारे बाला साहब जी थे उस समय। उन्होंने एक सत्र सारा सुना और फिर उन्होंने कहा कि देखो, 1000 वर्षों से इस जातिगत भेद का दंश जिन्होंने झेला है उनके परिवार में अपना जन्म हुआ है, ऐसी कल्पना करके सोचो और अगले सत्र में बोलो।
अगले सत्र में आरक्षण के समर्थन का प्रस्ताव सर्वसहमति से पारित हो गया। ये संवेदना का प्रश्न है, इसमें जमा खर्च, किसको कितना लाभ, तर्क करेंगे आप, तर्क से इसका हल नहीं है। अन्याय हुआ, परिमार्जन होना चाहिए, ये भी एक तर्क है। अन्याय जिन्होंने किया वो तो चले गए, आज तो हम इसको मानते ही नहीं, हमको क्यों तकलीफ, अब ये भी एक तर्क है। दोनों तर्कों में दम है। इसका क्या, इसका हल ये नहीं है। दीनदयाल जी उपाध्याय ने बताया कि भाई खड्डे में कोई गिरा है और उसको ऊपर निकालना है, तो जो खड्डे में गिरा है वो हाथ ऊपर करेगा, अपने पंजों पर खड़ा रह के ऊंचा होने का प्रयास करेगा, और ऊपर जो है वो नीचे झुक के उसको हाथ देगा, तभी होगा। इसकी आवश्यकता है। ये जो बाहर से वाद विवाद चलते सारे इन विषयों के बारे में, उसमें तर्क चलता है, लेकिन मैं कहता हूँ, मैं सार्वजनिक रूप से कहता हूँ, युवकों से बात करते हुए करता हूँ कि भाई अगर 1000 वर्ष हमारे लोगों ने ये झेला है, वो हमारे लोग हैं, उनको ऊपर लाने के लिए अगर 200 वर्ष हमने झेला तो क्या फर्क पड़ेगा। अपने लोगों के लिए कुछ छोड़ना होता है भाई, यही धर्म है ना। परसों धर्म की इसमें उदाहरण दिया मैंने, शिबिराणा ने अपना मांस काट के दिया, तो हम कुछ छोड़ेंगे तब हमारे सब लोगों को मिलेगा, तो इसलिए करो, कुछ बात नहीं, होगा थोड़ा नुकसान। ये जब तक भावना नहीं आती तब इस बात को समझ नहीं सकते। संविधान सम्मत जितना आरक्षण है उसको संघ का पहले से समर्थन है, सदा रहेगा। और जब तक उस आरक्षण के लाभार्थियों को लिए लगता नहीं कि इसकी आवश्यकता नहीं भाई है, वो समाज भेद समाप्त हो गया, अब हम अपने बलबूते खड़े रहेंगे, ये दूसरे किसी को दो, ऐसा जब तक उनको लगता नहीं, हम उसके समर्थन में रहेंगे। ये मैं कई बार बोल चुका हूँ, ये संघ की भूमिका पहले से है। अब भेद समाप्त हुआ कब लगेगा, तो ये जो घटनाएं जिसका उल्लेख आया प्रश्न में, अत्याचारों की, ये बंद होगी। ये अभी भी चलती है और चलती है। वहाँ संघ के स्वयंसेवक उसका पुरजोर विरोध करने के लिए खड़े हो जाते हैं। उन सब का विचार है कि ऐसी बातों में हमको जाना चाहिए, देखना चाहिए, सत्य और न्याय के पक्ष में खड़ा होना चाहिए। लेकिन सब जगह उनकी ताकत नहीं है। पूरे संघ की ताकत ठीक है, लेकिन मेरे गांव में संघ का क्या प्रभाव है, ये अलग अलग है। और जहां ताकत है वहां खड़े रहने के बाद भी वो खड़े रहे, ऐसा आता नहीं, ये भी हो सकता है। या कहीं पर वास्तव में वो नहीं आए हो, तो ये उनकी कमी है, ये उनकी त्रुटि है, वो हमको सीधी ठीक करनी पड़ेगी। लेकिन मन तो हमारा यही है कि ऐसा जहाँ जहाँ होता है वहाँ स्वयंसेवक जाए, समाज में इसके कारण आपस में झगड़े होने न दे, सत्य और न्याय के पक्ष में खड़े होकर न्याय दिलवाए।